हेलो क्यूटी पाई, मैं हूँ आपका दोस्त विपुल। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है बोलने में, तो बीच में कहीं इधर उधर हो गया तो आप मुझे संभाल लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? तो देरी ना करते हुए फटाफट मूवी एक्सप्लेन को शुरू करते हैं। तो मूवी का नाम है हॉस्टल और 2005 में ये रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में हमें पहले तो तीन बंदर दिखाई देते हैं। बंदर नहीं, ये तीन लड़के हैं। इन तीनों का नाम है सैन सू की। पहला है सैन, जो थोड़ा सा शर्माता है, और इसका दूसरा दोस्त है सू। सू बहुत ज़्यादा शर्माता है, और जो की है, ये की तो बिल्कुल भी नहीं शर्माता, बहुत ही ओपन माइंडेड है, बहुत ज़्यादा। ये तीनों लड़के अमेरिका से यूरोप आए हैं मज़े करने के लिए, तो मज़े करके ही जाएंगे, लगता तो ऐसा ही है। यहाँ पहुँचने पर ये एक रूम बुक करते हैं पटापट से, और रूम से निकलकर ये सीधा चले जाते हैं शाम को क्लब में। क्लब में पहुंचकर थोड़ा ही टाइम हुआ था, इन तीन बंदरों को तीन बंदरियां मिल गई, और इतनी अच्छी फ्रेंड्स बन गए हैं इनकी कि बहुत ज़्यादा, मतलब अभी ये जाके एक रूम बाजू वाले टपाटप केंद्र में भी जाने वाले हैं, तीनों के तीनों उन तीन लड़कियों के साथ। तो ठीक है, जाओ भाई, हम तो मूवी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ये तीनों लड़कियां सीधी चली जाती है अपने अपने बेडरूम में, और वहाँ पे इन तीन बंदरों के लिए तैयारियां करके रखते हैं। बाद में पीछे से ये तीन बंदर आते हैं, और पीछे से इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ये पहले तो चाटन पोचन कार्यक्रम शुरू हुआ था, और बाद में ये घुसड़म घुसड़म कार्यक्रम में तब्दील हो जाता है। घुसड़म कार्यक्रम होने के बाद ये तीनों बंदर पौवा चढ़ाते हुए अपनी रूम पर पहुंच जाते, लेकिन वहाँ पे रूम का दरवाज़ा तो अंदर से बंद होता है। फिर आवाज़ लगाने पर पता चलता है कि उनका एक फ्रेंड किसी लड़की के साथ वहाँ पे छई छपे छई छपाक छई उनके रूम में चल रहा है। लेकिन बाद में अंदर वह उसमें चले जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे और एक लड़का बैठा हुआ होता है, अपनी आंखों से इनका घुसड़म कार्यक्रम देख रहा था। बाद में वो इन तीनों बंदरों को बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुमको एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पे सब कुछ ओपनली दिखता है, और हेवन ही है वहाँ पे। यहाँ क्या, ये तो हेल के बराबर है। तो ये तीनों एकदम से खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और बोलते हैं बताओ कब भेजोगे? ये बोलता है कल सुबह ही तुम चले जाओ ट्रेन से। तो ये तीनों ही सुबह तैयारी करते हैं और ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ से ही इनके जीवन को एक टर्निंग पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि यहीं पर उस घुसट बुड्ढे का इनसे मुलाकात हो जाती है, जो कि सीरियल किलर है। ये बुड्ढा अचानक से आके इन तीनों के बीच में बैठ जाता है, और ये तीनों अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और सू को तो बहुत इसका बुरा लगता है उसकी बातों से, क्योंकि वो बातें ही ऐसा कर रहा था बुड्ढा। वो बोल रहा था कि ये हमें आदमी का मांस खाना चाहिए, सब्जियां वगैरह कम खानी चाहिए। तो ऐसा बातें सुनकर इन तीनों को बहुत गंदा फील होता है, और ये इसको जल्दी से अपने डब्बे से बाहर हकाल देते हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद कार से ये तीनों ही उस हॉस्टल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनका रूम पहले से ही बुक किया होता है इनके नाम से। ये फटाफट चेंज वगैरह करके वहाँ नहाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हमारे कंट्री में अकेले नहाने के लिए भी लोग शर्माते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सामूहिक स्नान की प्रथा चल रही है, और जहाँ पे लड़के लड़कियाँ एक साथ नहाते हैं। मुझे तो इन पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी क्या बात है, वो दिखा रहे तो हम देख रहे, और मैं देख रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, बस इतना ही। यहाँ से जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाइए, ठीक है? अब यहीं पे इन तीन बंदरों को और तीन बंदरियाँ मिल जाती है वहीं पे, और इनकी खूब अच्छी खाची दोस्ती हो जाती है, और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन भी हो जाते हैं। बहुत घमासान इनका, ज़्यादा ही क्लोज ये तीनों ही हो जाते हैं उन तीन लड़कियों के साथ। अब स्नान कार्यक्रम होने के बाद इनका चाटन पोचन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है इसके बाजू के कमरे में, और चाटन पोचन का कार्यक्रम बाद में आपको तो पता ही है, घुसड़न कार्यक्रम में शुरू हो जाता है। अब ये सब होने के बाद सुबह इनको पता चलता है कि इनका तीसरा दोस्त गायब हो चुका है, और पूछने पर पता चलता है कि वो सुबह ही सबके उठने से पहले गायब हो गए यहाँ से, मतलब चेकआउट कर गए हैं। और कहाँ गए हमें बता के नहीं गए। सैन और सू दोनों ही मिलकर उस तीसरे बंदर को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बंदा ऐसा दिखता है पीछे से, जैसे कि ये वही की है, लेकिन वो की नहीं होता, बल्कि उसका जैकेट पहने कोई और इंसान होता है। ये उससे पूछते भी है कि ये जैकेट तुम्हें कहाँ से मिला, तो वो इन पे चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। दोनों दिन भर ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं भी इनको नज़र नहीं आता। तो फाइनली ये रूम पर चले आते,
यहाँ पे छबरी इन दोनों को बोलती है कि वो गया तो उसको जाने दो, लेकिन तुम दोनों अपना मजाक क्यों किरकिरा कर रहे हो। वो उस लड़की के साथ चला गया, तुम तो हमारे पास हो ना। अब हम तीनों मिलके यहाँ से क्लब में चले जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद ये दोनों तैयार होके क्लब में चले जाते हैं और क्लब में जाके मज़े करने लगते हैं। पहले चाटन पोचन कार्यक्रम चलता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, सीधे जाके बैठ जाते हैं और ताज़ी हवा लेने लगती है। लेकिन आपको तो पता ही है सू कितना कमज़ोर है और कितना शर्मीला है। ऐसे में वो छबरी इसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ती है तो उसको पसंद नहीं आता, वो सीधे बाहर चले जाता है ताज़ी हवा लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ टपोरी बच्चे आ जाते हैं जो उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन वो दे नहीं पाता। तो बाजू वाला वही बुड्ढा आ जाता है वहाँ पे, जो उनको ट्रेन में सड़ा रहा था, और वो उन बच्चों को पैसे देता है और वहाँ से भगा देता है। बाद में सू उससे माफ़ी मांगता है कि हमने आपके साथ बहुत बुरा किया है ट्रेन में। तो वो बुड्ढा बोलता है कोई बात नहीं, तुम अभी जवान हो, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन अब तुम जाओ, जाके जवानी का मज़ा लो, मैं बुड्ढा तुम्हारे बीच क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो ये बुड्ढा बाहर चला जाता है। इसके बाद सैन जब वहाँ पे दूसरी लड़की के साथ नाचने में बिजी था, तो छबरी वहाँ पे आती है और सू को कुछ नशीली दवाई ड्रिंक में पिला देती है, जिसके बाद सू को हो जाती है नशा और वो बाहर जाके बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है, जहाँ उसको बांध कर रखा हुआ था और उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, मतलब उसके हाथ पैर काटने वाले थे, बस ऐसी सिचुएशन थी। ऊपर आने के बाद सैम को पता चलता है कि सू कहीं पे चेकआउट करके चला गया। वो वहाँ उसके बारे में पूछता भी है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं वहाँ पे कि सू कहाँ चला गया है। बाद में सैम बाहर आकर उसको कॉल करता है, लेकिन कॉल का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। आखिर में वो कॉल लगा के थक जाता है तो पुलिस स्टेशन में जाके रपट लिखवा देता है। पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है, मिलने पर हम आपको कॉल कर देंगे। बाद में सैम भी बहुत ढूंढता है सू को, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद छबरी सैन को बताती है कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने बताया था वो कहाँ जाने वाला है। सैन बोलता है कि तुम मुझे अभी वहाँ पे ले चलो, तो वो बोलती है ठीक है चलो, मैं तुम्हें अभी ले जाती हूँ। और वो दोनों ही कार में बैठकर एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा भयानक खंडहर जगह थी वो, और वहाँ पे कुछ अंडरवर्ल्ड जैसे लोग भी खड़े हुए थे अपनी कारों के साथ। दोनों ही अब बिल्डिंग के अंदर छबरी सैन को बोलती है तुम सामने वाले रूम में चले जाओ, वहीं पे सू तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जब सैन उस रूम में जाता है तो उसको दिखता है वहाँ पे जिंदा लोगों की, जिन्हें काटा जा रहा था वहाँ पे। ये सब देख के सैन डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि छबरी तुमने मुझे धोखा दिया है। छबरी हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है। इतने में ही दो आदमी आकर सैन को पकड़ लेते हैं और एक रूम में जाकर उसे बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद वही लोग सैन के पास फिर वापस आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम कुछ भी बोलो। सैन बोलता है कि मुझे छोड़ दो। इस बात से उन्हें पता चलता है कि सैन अमेरिकन है, और वो उससे कहते हैं कि हम अमेरिकन्स को मारते हैं यहाँ पे। ऐसा कह के एक उसमें से चला जाता है और दूसरा आदमी चीरफाड़ करने का सामान ले आता है। सैन उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता और गुस्से गुस्से में उसके हाथ पर छुरी चला जाता है। इस वार में सैन की दो उंगलियां कट जाती है, जिसका कारण उसका बंधा हुआ हाथ खुल जाता है, लेकिन दूसरा हाथ बंधा हुआ ही होता है। इसके बाद वो आदमी फिर से आता है, लेकिन इस बार वो वुड कटर मशीन लेकर आता है ताकि इसका सर फोड़ सके। सैन की कटी हुई उंगलियों पर उसके पैर फिसल जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो मशीन उस आदमी के ही पैरों पर गिर जाती है और उसका एक पैर काट दिया जाता है। अब सैन अपनी एक हाथ से दूर रखी हुई गन जैसे तैसे उठाता है और इस बंदे को मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर वो दूसरा आदमी भी यहाँ पे आ जाता है। तभी सैन उसको भी गोली से उड़ा देता है और उसके कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकलता है। बाहर उसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं, तो उससे छुपते हुए वो एक रूम में पहुंच जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि रूम में कोई आ रहा है, तो नीचे डेड बॉडीज रखी हुई थी, उसके नीचे वो छिप जाता है। अब वो आदमी इन तीनों डेड बॉडीज़ को लेकर एक कमरे में चला जाता है जहाँ पे वो इन डेड बॉडीज़ को काट सके, और इसमें सैन भी छिपा हुआ होता है। सैन को वहाँ पे जाने के बाद देखता है कि वहाँ पे सू की लाश पड़ी हुई है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। लगता है जैसे सैन का भी मरना तय था। अब आगे सैन मौका देखकर उस इंसान को वहीं पे ढेर कर देता है, छुरी से उसका गला काट देता है और छिपते छिपाते एलिवेटर में घुस जाता है। यहाँ से वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच के कैसे
छुपते छुपाते वो एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे और साफ सुथरा रूम था। तो वहीं पे कपड़े पहन लेता है। कटी हुई उंगलियां किसी को दिखे ना, इसलिए हैंड ग्लोव्स भी पहन लेता है। तभी सैन के पीछे से एक आदमी आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बोलता है हमें जल्दी से ऑर्डर पूरा करना है। उसकी बातों से पता चलता है कि वो डेड बॉडीज काटता है। इस आदमी के जाने के बाद सैन जैसे तैसे मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है। बाहर की एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला होता है कि उसको एक लड़की की आवाज़ें आने लगती है अंदर से, जो बहुत ज़ोरों से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो सैन वहीं से वापस चला जाता है अंदर उस लड़की को बचाने के लिए, और जाते ही पहले उसी आदमी को गोली से उड़ा देता है। आदमी उस लड़की की आंख निकाल रहा था। अब सैन बड़ी बहादुरी से उस आधी बाहर आई हुई आंख को काट देता है और ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। जाकर कार में बैठते, सब लोग इनके पीछे लगते और ये गाड़ी फुल स्पीड में यहाँ से भगा देते। बहुत दूर निकलने के बाद एक वैन इनका रास्ता रोक लेती है। वैन हटने के बाद सैन देखता है कि आगे छबरी खड़ी हुई है और छबरी के साथ उसके दोस्त भी है। छबरी जब सैन को देखती है तो वो बिलीव नहीं कर पाती कि सैन जिंदा वापस आया है वहां से। छबरी कुछ और करती इससे पहले ही सैन उनको गाड़ी से उड़ा देता है और अब वो फुल स्पीड में मेन रोड पर आ जाते हैं। आगे इनको गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि पुलिस इनको ढूंढ रही थी। तो ये गाड़ी वही खड़ी करके वहां से चले जाते हैं सीधा रेलवे स्टेशन। स्टेशन पहुंचने पर सैन देखता है कि कुछ आदमी इनको ढूंढ रहे हैं और मौका देके ये छिप जाता है। लेकिन वो लड़की पीछे रह जाती है। वो खुद को अब आईने में देखती है, अपना बदसूरत चेहरा देखती है, तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और सामने से आने वाली ट्रेन के आगे कूद कर ये सुसाइड कर लेती है। सैन उसको बहुत रोकता है लेकिन वो सैन की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और सीधा रेलवे के सामने कूद जाती है। सुसाइड के कारण वहाँ पे भीड़ लग गई, जिस कारण सैन को मौका मिल गया यहाँ से भागने का और वो भागते हुए ट्रेन के टॉयलेट में छिप जाता है। ट्रेन बहुत दूर जाने के बाद सैन सेफली आकर सीट पर बैठ जाता है जहाँ उसको सुनाई देता है उसी बुड्ढे की आवाज़ जो इन तीनों को ट्रेन में मिला था। और वो बुड्ढा कुछ लोगों के साथ वही बातें कर रहा था जो कुछ दिनों पहले इन तीनों के साथ ट्रेन में बैठकर उसने बताई थी। सैन अब समझ गया कि यही वो सीरियल किलर है जो सबकी मौतों का कारण है। नीचे उतरने के बाद सैन उस बुड्ढे पर नज़र रखता है। अब सैन को पता चल गया है कि इस बुड्ढे की एक बेटी भी है। ये बुड्ढा अपनी बच्ची को बाहर खड़ा करके वॉशरूम के लिए चला जाता है। इसी बीच सैन उस बच्ची को किडनैप कर लेता है और ट्रेन के एक डिब्बे में जाकर बैठ जाता है। बाहर आने पर इस बुड्ढे को अपनी बच्ची कहीं भी नहीं मिलती और वो सब लोगों से पूछने लगता है क्या आपने छोटी बच्ची किसी ने देखी है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं। ये बुड्ढा प्लेटफॉर्म पर आकर सब जगह उस बच्ची को ढूंढता है लेकिन वो कहीं दिखती ही नहीं और आखिर में ट्रेन शुरू हो जाती है और अब हम देखते हैं कि सैन उस बच्ची का मुंह दबा के वहाँ से फरार हो गया। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।